दोस्तों, भारतीय सेना के मार्कोस कमांडो के बारे में जानते हैं। इस मार्कोस कमांडो के पास 20 शेरों का बल होता है। आप समझिए, 20 शेर जब एक साथ खड़े रहे और आपको जो डर लगे वही डर दुश्मन को लगता है जब एक मार्कोस कमांडो खड़ा होता है। कौन होते हैं ये मार्कोस कमांडोज? भारतीय सेना में कैसे शामिल होते हैं मार्कोस कमांडोज? भारतीय सेना और भारत की किस तरह से रक्षा करते हैं ये मार्कोस कमांडो? इस पूरे स्टोरी में मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन आप शेर देखिए यहां पर और एक मार्कोस कमांडो देखिए, बराबर होता है। कैसे होता है, कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग, पूरे वीडियो में यही बताएंगे। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, जिस मार्कोस कमांडो के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो मरीन कमांडोज फोर्स, MCF। ये भारतीय नौसेना के कमांडो होते हैं। भारतीय नौसेना के कमांडो की जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुई थी। 1987 में भारत में ये कमांडो पहला ऑपरेशन किए थे। कौन सा ऑपरेशन किए थे बताऊंगा, लेकिन पहले रुके रहिए। मार्कोस जो होते हैं वो यूएस नेवी, आपको याद होगा जो सील्स कमांडो होते हैं, ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन जिसमें सील्स कमांडो की बहुत चर्चा की गई थी, इसकी तुलना उससे की जाती है। और दुनिया भर के कई रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो जो होते हैं उससे भी खतरनाक होते हैं भारत के ये मार्कोस कमांडोज। जब 10,000 भारतीय सैनिक, नेवी के सैनिक मार्कोस बनना चाहते हैं तो उसमें से मात्र एक लोगों को यह खुशनसीबी प्राप्त होती है। एक लोग बस उसमें से प्राप्त हो पाते हैं जो मार्कोस का जीवन जी सके, मार्कोस कमांडो बन सके। चलिए आगे इसकी ट्रेनिंग के बारे में आपको बताता हूं। ट्रेनिंग इतनी कठिन, इतनी शानदार कि उस ट्रेनिंग के बाद से जो आदमी निकलता है वो सचमुच का शक्तिमान निकलता है। जो पहली ट्रेनिंग शुरू होती है, किसकी ट्रेनिंग होती है वो बता दे रहा हूं। 20 साल से 22 साल का अगर कोई लड़का नेवी में काम कर रहा है, इंडियन नेवी के लिए, तो वो मार्कोस के ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल माना जाता है। उससे अधिक उम्र के लड़कों को नहीं लिया जाता है। लेकिन वो 20 साल का लड़का की जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी बड़ी ट्रेनिंग होती है। वो पहली ट्रेनिंग 3 दिन की मात्र होती है। इस 3 दिन की ट्रेनिंग में इतना कड़ा तपाया जाता है, भूखा रखा जाता है, उसके बाद निशाने पर गोली लगाने को कहा जाता है, लंबी लंबी छलांगे, लंबे लंबे दौड़, आसमान से कूदना उठना, सब कुछ करवाया जाता है। इस 3 दिन की ट्रेनिंग में 80% जवानों को बाहर कर दिया जाता है। सोचिए, अगर 10,000 बच्चे ट्रेनिंग के लिए गए तो 8,000 बाहर, 80% को बाहर, बचे अब 2,000। अब उन 2,000 के आगे एक फिर ट्रेनिंग होती है। लेकिन मार्कोस का जो मोटो होता है, पहले वही आपको बता देता हूं। मार्कोस का मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस, यानी कम लेकिन निर्भीक। मतलब अगर 2 लोग भी रहेंगे और आगे 200 लोग रहेंगे तो मार्कोस काफी है 200 लोगों को मिट्टी में मिलाने के लिए। इसीलिए भारत से चीन इतना डरा रहता है कि कब, जब चीन की सेना लगी रहती है, सामने पानी रहता है कि कब पानी से कोई शैतान निकले, कोई हैवान निकले और सारी चीन की सेना साफ कर दे। पाकिस्तान के बर्फ में से, कश्मीर की बर्फ की पहाड़ियों में से कब कोई सैनिक बाहर निकल जाए और सब धड़धड़ाते हुए सारे सैनिकों को गायब कर दे। ये होते हैं मार्कोस। कारगिल से लेकर और जो 26/11 का हमला हुआ था उस समय भी मार्कोस का ही उपयोग किया गया था। कैसे किया गया था ये बताऊंगा, लेकिन पहले मार्कोस के बारे में मैं आपको और बताता हूं कि क्या होते हैं मार्कोस। अंदर अगर बढ़ रही है मार्कोस बनने की तो आप कैसे बन सकते हैं, वो इंडियन नेवी में जाके बन सकते हैं, और अगर 20 साल से 25 साल की उम्र हो तो ही बन सकते हैं। चलिए, अगली ट्रेनिंग जो होती है वो 5 हफ्ते की होती है। यह ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है उसका समझिएगा अंदाजा। इस ट्रेनिंग में आपको भूखे रहना पड़ता है, और भूखे रहने के बाद, भूखे रहना पड़ता है, एक टाइम खाना मिलता है, और इसके बाद से आपको इतने कीचड़ में दौड़ाया जाता है 800 मीटर, पीछे 25 किलोमीटर, 25 किलो का वजन लाद दिया जाता है। और दौड़ाने के बाद से आप भूखे हैं और उसके बाद से आपको रोका नहीं जाता। उसके बाद कहा जाता है 200 मीटर गोली चलाओ एकदम सटीक निशाने पर। उसके बाद, ये 8,000 जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये 5 हफ्ते की जो ट्रेनिंग होती है, इस 5 हफ्ते की ट्रेनिंग में मैं शुरुआत अगर 10,000 के उदाहरण के साथ किया था तो उसमें बचे थे 2,000 लोग। इन 2,000 लोगों में से भी 90
90% गायब हो जाते हैं, कभी कभी 80, मतलब 200 लोगों की ट्रेनिंग होती है और ये 5 हफ्ते तक इन 2000 लोगों में से 200 लोग निकालने की कोशिश की जाती है। और वो 200 लोग वो लोग रहते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। पल भर में किसी को भी आंख पलक झपकते ही दुश्मन को मट्टी पलीत करने वाले वो लोग होते हैं। उन 200 लोगों की ट्रेनिंग जो 3 साल की होती है और वो 3 साल में 2.5 साल अमेरिकी नेवी के साथ उनकी ट्रेनिंग होती है। अमेरिकी जो सील कमांडोज होते हैं, ब्रिटिश सेना के जो कमांडोज होते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग होती है। उसमें इनको क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें इनको सिखाया जाता है कि आप किस तरह से पहाड़ से कूद जाएं, किस तरह से आप समुद्र के अंदर घुस जाएं। सब चूंकि नेवी की चीज होती है तो सबसे ज्यादा जो होता है वो समुद्र के अंदर ही इन्हें सिखाया जाता है। उसके बाद पहाड़ पे चढ़ना, मतलब आप एक इंसान के रूप में एक अद्भुत भगवान या दुश्मन के लिए एक खतरनाक शैतान की ट्रेनिंग, जिसके पास हथियार भी नहीं हो, वो दुश्मन को पल भर में पलट दे। 2 ट्रेनिंग का नाम बता रहा हूं जो 2 ट्रेनिंग बाहर आई है। एक का नाम है होलो और दूसरे का नाम है होहो। होलो की ट्रेनिंग में 11 किलोमीटर की ऊंचाई से, 11 किलोमीटर समझिए कितना ऊंचा होता है, 11 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट बांधकर उसके साथ बार बांध के ऊपर से फेंक दिया जाता है। सोचिए कितना ऊंचा होगा, और फेंक दिया जाता है, कहता है नीचे जाके अकेले देख लो। अब सोचिए उसमें कैसे ट्रेनिंग होती है, वो क्या होगा। और दूसरा हो है, इस प्रशिक्षण में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। इसके साथ शरीर पे बंधे हुए पैराशूट को 8 सेकंड के अंदर खोलना रहता है। पैराशूट जो बंधा है उसके 8 सेकंड से खोलना होता है। सोचिए अगर सेकंड में भी जरा सा मिस्टेक होता है ना तो हटा दिया जाता है कि अब आप मार्कोस बनने लायक नहीं है। सोचिए कितनी कठिन ट्रेनिंग होती होगी। चलिए इसके आगे आपको ले चलता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा सोचिए भारत में जो मार्कोस कमांडो होते हैं उनके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि वो मार्कोस कमांडो है। बताना नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप इंडियन नेवी के लिए काम कर रहे हैं, सैनिक हैं, ठीक है, आप मार्कोस हैं ये नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि मार्कोस ही वो रक्षक होते हैं कि कब किस मुसीबत में किस देश में जाना पड़ जाए, कैसे जाना पड़ जाए, किस कोई सुरक्षा के साथ समझौता नहीं। ये जो जानकारियां भी मैं बता रहा हूं, ये जानकारियां भी सूत्रों के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, तमाम चीजों के हवाले से। मार्कोस कब कैसे दिखते हैं, हो सकता है रास्ते में चल रहे हैं कोई सैनिक आपके बीच का ही मार्कोस हो, लेकिन वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि घर पे भी नहीं बताना होता है कि मार्कोस मैं बन गया हूं। सोचिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी, देश की सबसे बड़ा सैनिक बन गए, लेकिन घर पे भी नहीं बताना होता है। इसकी जो अधिकतर ट्रेनिंग होती है वो INS अभिमन्यु जो मुंबई में है वहां पर होती है। इसके अलावा जो अन्य ट्रेनिंग होती है उसमें गोवा, कोची, विशाखापट्टनम, इन तमाम जगहों पर मार्कोस को भेजा जाता है। मतलब इंडियन नेवी के जो जवान मार्कोस बन जाते हैं उनको भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है ये भी जान लीजिए। उसके बाद होता यह है कि इन कमांडोज को ब्रिटिश सेना के साथ लड़ना होता है। ब्रिटिश सेना के जो सील्स कमांडोज होते हैं उनके साथ ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए दोनों देश में आपस में करार होता है। जैसे ब्रिटिश के साथ अमेरिका के सील्स कमांडोज के साथ भारत के आपस में करार है कि ये दोनों आपस में सीखेंगे, एक दूसरे से युद्धाभ्यास करेंगे, पानी में कूदने से लेकर हवा में जाने तक ये सारे प्रयास करेंगे। और इसके बारे में मैं बता देता हूं, मुख्य रूप से जो ये काम होता है वो समुद्री सेना से होता है। और लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आतंकवाद में अगर कोई घुसपैठ हो गया है, भारत में कोई रासायनिक हमला हो गया है, तो उसमें भी मार्कोस को ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि जो भारतीय लोगों की जान बचाने में, भारतीय सेना की रक्षा करने में और किसी भी स्तर में जाकर सारे सामान की, सारे जानमाल की रक्षा करने में मार्कोस को इतना कठिन बनाया जाता है। शुरुआत में मैंने दोस्तों कहा है कि शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको 10, 12, 20 शेर एक साथ दिखाई दें और आपके मन में जो डर उत्पन्न हो जाए, वही डर सामने वाले देश को लगता है। यानी चाइना, पाकिस्तान, तमाम देशों को के सामने अगर
एक मार्कोस खड़ा हो जाए तो आपके सामने जो 20 शेर जब खड़े होंगे, जो डर उत्पन्न होगा, वही डर दुश्मन देश के एक मार्कोस, मतलब हमारे देश का एक मार्कोस है और दुश्मन देश के सैनिक खड़े हैं तो उससे डर लगने लगता है। कहते हैं कि शैतान होते हैं, पलक झपकते ही गायब कर देते हैं मार्कोस। मार्कोस के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है और उसी शक्ति की ट्रेनिंग के लिए 3 साल तक न घर को पता है न पड़ोसियों को पता है। एक अद्भुत ट्रेनिंग, अद्भुत आत्मविश्वास और अद्भुत बल लेके वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद किसी मिशन के लिए जाते हैं। 1987 में दोस्तों जब मार्कोस की ट्रेनिंग का पहला बनाया गया था, मतलब पहली बार भेजा गया था, पहली बार मार्कोस को बाहर, तो उस ऑपरेशन का नाम था पवन। और इस ऑपरेशन में जो श्रीलंका इन्हें भेजा गया था, एलटीटी राजीव गांधी से संबंधित एक संस्था थी जो उनकी हत्या में शामिल थी। उसी तरह लिट्टे जो था उसके सरगनाह जहां उसके आतंकवादी रहा करते थे, उसका नाम था त्रिकोमली बंदरगाह और एक दूसरा था जाफना। यहां पर मार्कोस गए और मार्कोस पता है कैसे गए थे? मार्कोस की टीम 12 किलोमीटर, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र का जो रास्ता पड़ता है वो 12 किलोमीटर का था और 12 किलोमीटर समुद्र में तैरते हुए गए थे और उनके शरीर पर हथियार थे, गोला बारूद थे। और 12 किलोमीटर के बाद श्रीलंका में घुसते हैं, उस जगह पे आतंकवादियों को मारते हैं और लोगों को मुक्त कराते हैं, बंदरगाह को मुक्त कराते हैं और सारों को पकड़ के ले आते हैं। सोचिए, ये होते हैं मार्कोस। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ था। मुंबई वाली घटना मैं आपको याद दिला देता हूं, मुंबई में भी ऐसा हुआ था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन टर्नाडो। ये 2008 में हुआ था। जब 2008 में ऐसा लगा पूरे न्यूज़ चैनलों पे, जब देखा गया कि कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं और एक बार ताज में घुस गए हैं और उसके बाद वो अलग अलग डिमांड और अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो जो कमांडो आप हवाई जहाज़ से उड़ते हुए और उतरते हुए देख रहे थे वो मार्कोस ही थे। और मार्कोस ने कसाब को छोड़कर बाकी सबको ऊपर भेज दिया था। आपको याद होगा, वो कमांडोज थे, वो मार्कोस ही थे। और मार्कोस की ट्रेनिंग मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। इसके अलावा मालदीव्स में भी एक ऑपरेशन था। मालदीव्स में जो ऑपरेशन था वो 1988 में हुआ था। इस ऑपरेशन में जो हुआ था कि मालदीव्स में कुछ आतंकवादी थे जो वहां की राज्य व्यवस्था पे, वहां की सभ्यता पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मार्कोस ने ऐसा होने नहीं दिया। मालदीव्स के लोगों ने हमारे देश से मदद मांगी, हमारे देश से मार्कोस वहां गए, आतंकवादियों को तो उठाया ही उठाया, 46 आतंकवादी को मार के खत्म कर दिया। 46 आतंकवादी उस समय, और वहां के लोगों को मुक्त भी कर दिया और कब्जा भी नहीं होने दिया। इसके अलावा कारगिल युद्ध 1999 में जब हुआ था, तब भी मार्कोस भारतीय सेना के साथ थे। जब भी कोई दिक्कत होती थी, चाहे नौसेना का मामला हो, चाहे हवाई सेना का मामला हो, चाहे थल सेना का मामला हो, वायु सेना का मामला हो, चाहे हवाई हमले करने हो, थल में जल में कहीं पर भी हमला करना हो, मार्कोस के सैनिक रहते थे। क्योंकि यही वो सैनिक हैं जिन्हें बम भी चलाना आता है, जिन्हें पानी में तैरना भी आता है, जिन्हें पैराशूट से कूदना भी आता है, जिन मार्कोस को दुनिया भर की हर बंदूक चलाने आती है, मार्कोस को दुनिया भर की हर मिसाइल चलाने आती है, मार्कोस को दुनिया भर के हर जमीन में दौड़ना आता है, मार्कोस को दुनिया भर के हर कीचड़ वाली जगहों पे दौड़ना आता है, मार्कोस दुनिया में अधिकतर भाषाएं बोल सकते हैं, मार्कोस दुनिया के कोई ऐसे हथियार नहीं है, कोई ऐसे बम नहीं है जिसे डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, मार्कोस दुनिया के कोई ऐसे नाव नहीं है जो चला नहीं सकते हैं, दुनिया के कोई ऐसे हवाई जहाज नहीं है जो चला सकते हैं, ट्रक, जीप, बस जो भी हो वो चला सकते हैं। मतलब एक आदमी कहीं भी लगा दीजिए, कोई ऐसा सिस्टम है मार्कोस जो हर जगह फिट हो जाता है। तो वो भारतीय सेना के पास है, भारतीय सेना के पास मार्कोस है। जब भी कोई बड़ी आपदा भारत पे आती है, मार्कोस आते हैं और वो आपदा टाई टाई बाय बाय हो जाती है। चलिए, आपको मार्कोस के बारे में ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इससे पहले आप मार्कोस के बारे में जानते थे या भारतीय सेना के मार्कोस जवान के बारे में जानते थे? कैसे बनते हैं मार्कोस जवान, इसके बारे में जानते थे? नहीं जानते थे तो कमेंट करके बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।